नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आइए साथियों, मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय, आपका संस्कृत कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम शब्द। पीछे वाले वीडियो में हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में जाना था। सर्वनाम शब्दों के बारे में अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, भवत् शब्द, एतत् तत् इदम शब्द तक हम पढ़ चुके हैं। आइए आज हम वह शब्द जो है अदस शब्द, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अदस शब्द जिसका अभिप्राय वह से होता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी इसके रूप चलते हैं। यह जो शब्द है, तत् जो शब्द आपने पढ़ा था सह, उसी का पर्यायवाची शब्द है। उसी के स्थान पर अदस शब्द का भी प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की पुस्तकों में यह प्रयोग देखने को आसानी से मिलता है। उसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न होते हैं। जब आप वाक्य रचना करते हैं तो वाक्य रचना के समय पर भी आपको यहाँ पर इससे संबंधित वाक्यों के बारे में, अशुद्धि संशोधन से संबंधित कुछ शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका। अदस शब्द आज की इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। अदस शब्द पुल्लिंग शब्दों के बारे में हम जानेंगे। साथियों, मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अदस शब्द में भी वही स्थिति है जो पुल्लिंग के रूप चलते हैं। वैसे ही तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक नपुंसक लिंग में भी वैसे के वैसे ही समान रूप रहते हैं। केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में जो परिवर्तन होता है वो मैं आपको वहां पर बता दूंगा आगे। तो आइए पहले हम अदस शब्द पुल्लिंग शब्द का अभ्यास करते हैं। अदस जिसका अभिप्राय है वह, आपको अर्थ भी मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। तो आइए पहले हम इसका शब्द रूप का अभ्यास करते हैं। प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सामूहिक रूप से। फिर इसके बाद जैसा हम करते हुए आ रहे हैं, एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ का अभ्यास जैसा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए देखिए, पहले हम सामूहिक अभ्यास करते हैं। आइए आपके सामने है असौ, अमु, अमी, प्रथमाः, अमु, अमु, अमून, द्वितीया, अमुना, अमुभ्याम्, अमीभिः, तृतीया, अमुस्मै, अमुभ्याम्, अमीभ्यः, चतुर्थी, अमुस्मात्, अमुभ्याम्, अमीभ्यः, पंचमी, अमुस्य, अमूयोः, अमीसाम्, षष्ठी, अमुस्मिन्, अमूयोः, अमीषु, सप्तमी। ये आपने अदस शब्द के प्रयोग को जाना। आइए हम इसका एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन का स्तंभ का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। अमौ, असौ, अमु, अमुना, अमुस्मै, अमुस्मात्, अमुस्य, अमुस्मिन्। अब इसके बाद हम सप्तमी विभक्ति से प्रथमा विभक्ति तक, प्रथमा विभक्ति तक विपरीत क्रम से अभ्यास करते हैं। अमुस्मिन्, अमुस्य, अमुस्मात्, अमुस्मै, अमुना, अमु, असौ। अब हम द्विवचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। द्विवचन स्तंभ का पहले प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हम इसका अभ्यास करते हैं। आइए द्विवचन स्तंभ का अमु, अमु, अमुभ्याम्, 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 अमूयोः, अमूयोः, अमूयोः। दो बार अमूयोः, अमूयोः। अब इसी का हम बहुवचन द्विवचन स्तंभ का सप्तमी विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति से प्रथमा विभक्ति तक द्विवचन का विपरीत क्रम में अभ्यास करते हैं। तो आइए साथ में आप भी मेरे साथ जरूर बोलें। यदि आप साथ में नहीं बोलेंगे तो आपका अभ्यास नहीं होगा। और बिना अभ्यास से विषम विद्या, बिना अभ्यास के ग्रहण की गई जो विद्या है वह विष के समान फल देती है। इसलिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। इसलिए आप भी साथ के साथ उच्चारण का अभ्यास करते रहें, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो वैशिष्ट्य है वो संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य उच्चारण से ही आता है। तो आइए साथ में अभ्यास करते हैं। अमूयोः, अमूयोः, अमुभ्याम्, 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 अमु, अमु। आइए अब बहुवचन स्तंभ को बोलते हैं। अमी, अमून, अमीभिः, अमीभ्यः, अमीभ्यः, अमीषाम्, अमीषुः। अब हम इसी को विपरीत क्रम में बोलेंगे। सप्तमी से लेकर प्रथमा तक बहुवचन स्तंभ को अमीषु, अमीषाम्, अमीभ्यः, अमीभ्यः, अमीभिः, अमून, अमी। इस प्रकार आपने अदस शब्द के बारे में पुल्लिंग रूपों को जाना। नपुंसक लिंग के जो रूप है वो भी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, तो अदस शब्द के पुल्लिंग के जो रूप है उन्हीं के समान ये रूप चलते हैं। जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में साथियों परिवर्तन होता है। जो क्या परिवर्तन है वो देखिए। अदः, अमु, अमूनि, अदः, अमु, अमूनि, बस यही परिवर्तन है। इसके बाद पुल्लिंगवत ही अदस शब्द के रूप चलने वाले हैं। तो आइए अब हम स्त्रीलिंग शब्द का, अदस शब्द स्त्रीलिंग का वाक्य प्रयोग अभ्यास करते हैं। शब्द रूप का अभ्यास करते हैं, शब्द रूप को याद करते हैं, बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। आप भी मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए जिससे आपको अभ्यास रहे।
जिह्वा पर यदि आपके शब्द रहेंगे तो आप निश्चित रूप से कभी इनको भूलने वाले नहीं है। यदि आपकी जिह्वा पर ये शब्द नहीं रहेंगे तो कभी आपके सामने आएंगे तो आपकी जिह्वा यहाँ पर बोलने पर, इनको बोलने पर लड़खड़ाएगी या आपका मस्तिष्क इनको समझने में कुछ देरी करेगा। यदि आपका बोला हुआ है तो निश्चित रूप से ये आपके संज्ञान में रहेगा और जो हमारा मानसिक तंत्र है वो बिल्कुल इसको दोबारा याद दिलाने को आपको याद दिलाता है। तो आइए अदस शब्द स्त्रीलिंग का हम अभ्यास करते हैं। असौ, अमू, अमूह प्रथमा, अमू, अमू, अमूह द्वितीया, अमूया, अमुभ्याम, अमूभिः तृतीया, अमुस्यै, अमुभ्याम, अमुभ्यः चतुर्थी, अमुस्याः, अमुभ्याम्, अमुभ्यः पंचमी, अमुस्याः, अमूयोः, अमूसुः षष्ठी, अमुस्याम्, अमूयोः, अमूसु सप्तमी। तो यह आपने स्त्रीलिंग रूपों को जाना। अब यहीं पर हम अदर शब्द के जो स्त्रीलिंग रूप है इनका अब हम यहाँ पर एक वचन स्तंभ, द्विवचन और बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम एक वचन स्तंभ है असौ, अमू, अमूया, अमुस्मे, अमुस्यै, अमुस्याः, अमुस्याः, अमुस्याम्। अब इसी को विपरीत क्रम में हम बोलते हैं सप्तमी से लेकर प्रथमा विभक्ति तक। अमुस्याम्, अमुस्याः, अमुस्याः, अमुस्यै, अमूया, अमूम, असौ। अदर शब्द स्त्रीलिंग द्विवचन स्तंभ है। प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हम बोल रहे हैं अमू, अमू, अमुभ्याम, 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 अमूयोः, अमूयोः। अब इसी को विपरीत क्रम में हम बोलते हैं अमूयोः, अमूयोः, अमुभ्याम, 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 अमू, अमू। अब बहुवचन स्तंभ का अभ्यास हम करते हैं। आइए साथ में अमूह, अमूह, अमूभिः, अमुभ्यः, अमुभ्यः, अमूसाम्, अमूसु। बहुवचन स्तंभ को सप्तमी विभक्ति से एक प्रथमा विभक्ति तक विपरीत क्रम में बोलेंगे अमूसु, अमूसाम्, अमुभ्यः, अमुभ्यः, अमूभिः, अमूहु, अमूह। तो इस प्रकार से आज आपने इस वीडियो में अदर शब्द पुल्लिंग, अदर शब्द नपुंसकलिंग, अदर शब्द स्त्रीलिंग के बारे में जाना। तो आप इसे याद करें, इसका अभ्यास करें। वीडियो को लाइक करना, यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे आगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमो नमः, धन्यवाद।